वही दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई हेडक्वार्टर के पास लगाई गई धारा 144। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट भी इस दौरान सामने आया है। सीबीआई जांच में करूंगा पूरा सहयोग, सिसोदिया के द्वारा बोला गया है। साथ ही साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। सिसोदिया के साथ भगवान है, ये केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें, सिसोदिया के साथ लोगों की दुआएं हैं, ये भी केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है। कामना करता हूं जल्दी जेल से लौटे, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं क्योंकि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे। कई सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे, जिसका जवाब मनीष सिसोदिया द्वारा दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई हेडक्वार्टर के पास धारा 144 भी लगा दी गई है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर इस तरीके की पूछताछ होती है तो प्रदर्शन भी वहां कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिलता है। इसके मद्देनजर 144 धारा लागू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट भी इस दौरान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करूंगा। इसके साथ ही देखिए, अब अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि भगवान आपके साथ है मनीष, लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स भी की जो दुआएं हैं वो भी आपके साथ है। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। इसके साथ ही प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटे। दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह लिखा है। तो इसके साथ ही देखिए, मनीष सिसोदिया का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आज फिर सीबीआई जा रहा हूं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार और करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो भी परवाह नहीं है। इसके साथ ही भगत सिंह के अनुयायी हैं। देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी बात। तो ये मनीष सिसोदिया ने लिखा है और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये कहा है कि सिसोदिया के साथ लोगों की दुआएं हैं। कामना करता हूं कि जल्द ही जेल से लौटे, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करूंगा, ये सिसोदिया की तरफ से कहा गया। हालांकि सीबीआई हेडक्वार्टर के पास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। सवाल जवाब उनसे कई किए जाएंगे, जिसका जवाब मनीष सिसोदिया के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर सीबीआई हेडक्वार्टर के जो पास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जरा जानकारियों से ले लेते हैं। गजेंद्र, आज सवाल जवाब किए जाएंगे मनीष सिसोदिया से और इसको देखते हुए सीबीआई हेडक्वार्टर के पास धारा 144 भी लागू कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सीबीआई हेडक्वार्टर के पास धारा जो है वो 144 लगा दी गई है और वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि पूरी आशंका जताई जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भारी मात्रा में वहां पहुंच सकते हैं और इसलिए वहां पे ये बैरिकेडिंग की गई है। और ये बैरिकेडिंग सिर्फ सीबीआई दफ्तर के बाहर ही नहीं, वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक की लगाई गई है। और अगर आपको उस रोड पर जाना है तो आपको काफी मुश्किल होने वाली है क्योंकि वहां पे बैरिकेड कर दिए गए हैं। यहां तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनको भी जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर अभी की बात कर ले तो मनोज सिसोदिया राजघाट के लिए निकल गए हैं, जहां पे उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं और काफी भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कुछ जो इनके नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी लगातार उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आतिशी की बात कर ले या अभी हाल ही में नई एमसीडी की मेयर जो बनी है ओबराय, वो भी वहां पे
मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं। गाड़ी में उनको देखा जा सकता है मनोज सिसोदिया को राजघाट की तरफ जाते हुए। राजघाट के बाद वो सीधा सीबीआई दफ्तर जाएंगे, लेकिन सीबीआई दफ्तर जाते समय अंदर किन किन को एंट्री दी जाएगी, बैरिकेड से आगे उनको किस तरीके से ले जाया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। इससे पहले भी सीबीआई ने उनको बुलाया था, मनोज सिसोदिया को बुलाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अगर हम बात कर ले 19 फरवरी की, उस पर उन्होंने मना कर दिया था जाने से। उन्होंने ये हवाला दिया था कि मुझे दिल्ली का बजट तैयार करना है, क्योंकि वित्त मंत्री मैं हूं, मैं उसे सारा कुछ देखता हूं, तो इसलिए मुझे बजट तैयार करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। हालांकि उन्होंने 28 फरवरी तक के लिए भी समय मांगा था, लेकिन 26 फरवरी को ही सीबीआई ने उनको बुलाया है। इसके लिए उनको अपडेट भी कर दिया गया था, और आज उन्होंने ट्वीट कर भी बताया मनोज सिसोदिया ने कि हम आज जाएंगे और उनके सभी सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल, कई सवाल जो कि दागे जाएंगे और उसका जवाब भी मनीष सिसोदिया के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट कर ये कहा है कि वो पूरा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही गजेंद्र, मामला बताइए, क्या कुछ भी पूरा मामला है, किस मामले पर सीबीआई जांच कर रही है हमारे दर्शकों को? देखिए, ये असल में शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। आबकारी जो नीति दिल्ली में लगाई गई थी, उससे रिलेटेड ये मामला है। उसी के संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से चार्जशीट्स वगैरह दायर की गई थी, वहां पे हालांकि इनका नाम टॉप पे था, सबसे मेन ये ही बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ किसी तरीके की एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं की गई थी। तो इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन पूछताछ लगातार इनसे जारी रही। इस मामले में आबकारी नीति की बात करें तो 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, और इस बार इनको उसी के लिए इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जिस तरीके से आबकारी नीति को लगाया गया था, उसके बाद उसको बदल दिया गया और दोबारा से जो पुराने रूल रेगुलेशंस हैं शराब के मामले में, दुकानों के मामले में, तो उसी को दोबारा से लागू कर दिया गया था, जिसको लेके आशंका जताई गई कि कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई गड़बड़ी है। तो उसकी आशंका के बेस पे उनको दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया। 19 फरवरी को भी लेकिन बुलाया गया गजेंद्र, था। कहीं ना कहीं जेल जाने की भी ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि कामना करता हूं कि जल्दी जेल से लौटे। देखिए, आशंका इसलिए जताई जा रही है कि वो जेल जाएंगे, क्योंकि लगातार इनको बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार इनसे पूछताछ की जा रही है। और आम आदमी पार्टी का असल में कहना ये है कि ये पूछताछ इसलिए की जा रही है कि उनका किसी तरीके से उनको जेल भेजा जा सके, और उनकी पूछताछ जब तक की जाए कि जब तक उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत ना निकल जाए। अगर सूत्रों की माने तो उनके जो कंप्यूटर है मनोज सिसोदिया के, उनको भी जब्त कर लिया गया है, और उसमें भी देखा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके गांव भी गए थे सीबीआई वाले, वहां भी जांच की गई, वहां भी लोगों से पूछताछ की गई कि अगर शैली ओबराय की बात कर ले, जो अब दिल्ली की नई मेयर हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर 10,000 करोड़ रुपए की इन्होंने रिश्वत ली है, जिसका मामला सामने आता हुआ दिख रहा है, तो वो 10,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं? आप लोग तो सब उनके गांव भी हुआ है, उनके घरों में भी हुआ है, रिश्तेदारों से भी मांग ली, तो ये तो उनको जबरदस्ती का उनको जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। तो इस चलिए, तरीके से ही आरोप तो बात लगाए जा रहे हैं। हालांकि सीबीआई के सामने आज पेश होंगे मनीष सिसोदिया। क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से दिया जाता है, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। गजेंद्र, आपके पास जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अब तक साझा करने के लिए।